Today we discuss about potential energy of system of charges। हम पहले एक ऐसी सिंपल सिस्टम कंसीडर करते हैं। ऐसे मान लो ये कोई ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r1 है, r1 दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट है, उसे p1 बोल देते हैं और ये पॉइंट पर चार्ज q1 है और ये पोजीशन वेक्टर से r2 दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट, उसे P2 बोल देते हैं। ये पॉइंट P2 है और चार्ज Q2 है। यानी कि ये स्पेस में ओरिजिन ओ से पोजीशन वेक्टर R1 और R2 से बनी हुई एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है दो चार्ज की, Q1 और Q2। और मान लो कि ये Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो R12 है। ऐसी एक सिस्टम है और हम ऐसी सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, यानी कि स्पेस में पहले कुछ है ही नहीं, यानी कि दोनों चार्ज आइडियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, लेकिन हम उसे पोजीशन वेक्टर से R1 और R2 दूरी पर ऐसे पॉइंट P1 और P2 पर लाना चाहते हैं और ऐसी सिस्टम बनाना चाहते हैं और दोनों चार्ज के बीच में R12 डिस्टेंस है। ऐसी सिस्टम बनाने के लिए हमें सिंपली एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। दोनों चार्ज को यहाँ ओरिजिन से R1 और R2 दूरी पर लाने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और ये एक्सटर्नल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होते हैं। आइए अब हम ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो यहाँ हम ये हमारा कोई ओरिजिन है और ओरिजिन से यहाँ R1 दूरी पर एक पॉइंट है P1, पहले स्पेस में कुछ है नहीं और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारा चार्ज Q1 और Q2 है। हम पहले Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये पॉइंट P1 पर लाते हैं, तो यहाँ तो कोई फील्ड है ही नहीं, इसलिए Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P1 पर लाने के लिए हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा और यहाँ चार्ज Q1 विदाउट वर्क आएगा, ये चार्ज Q1। बाद में हम दूसरा चार्ज Q2 ये यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि Q1 चार्ज ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है और हम जानते हैं कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ये पॉइंट Q1 से उसके नियर बाई स्पेस में जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसे हम V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P ऐसा होगा। R1P यहाँ कोई स्पेस में ऐसा पॉइंट है आर्बिट्ररी, ये पॉइंट P की जो दूरी है चार्ज Q1 से वो R1P है, यानी कि पॉइंट P पर ये चार्ज Q1 का जो पोटेंशियल है वो इतना है और ये स्पेस में Q1 के अराउंड किसी भी पॉइंट पर ये पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है और ये उनकी दूरी पर डिपेंड करता है। अब हम दूसरा चार्ज Q2 जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है उसी चार्ज को हम ये पॉइंट P2 पर लाना चाहते हैं, यानी कि पॉइंट P2 हमने पहली फिगर में यहाँ ड्रॉ किया, ये पोजीशन वेक्टर R2 और यहाँ हमारा पॉइंट P2 है। हम जानते हैं कि ये P1 पर ऑलरेडी Q1 चार्ज प्रेजेंट है और उसने कुछ पोटेंशियल भी जनरेट किया है और ये पॉइंट P2 पर भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये P2 पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा ये P1 और P2 की दूरी पर डिपेंडेंट करेगा, यानी कि ये दूरी को हमने R12 बोल दिया है। तो यानी कि ये यहाँ ये P2 पॉइंट पर ये Q1 चार्ज का जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R12 P1 और P2 के बीच में दूरी है। अब हम ये पॉइंट P2 पर Q2 चार्ज जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर स्थित है उस चार्ज को लाना चाहते हैं। अब हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल के ऑपोजिट एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क हम जानते हैं कि Q2 चार्ज की
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। और यहाँ लाने के लिए हमें ये Q2 चार्ज को लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो पोटेंशियल ही है, लेकिन पोटेंशियल यूनिट चार्ज का एक्सटर्नल वर्क बताता है, यानी कि यूनिट चार्ज के केस में जो वर्क है वो पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, ये Q1 चार्ज का पोटेंशियल, ये पॉइंट P2 पर जो Q1 चार्ज का ये पोटेंशियल है ये ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल है वो वर्क डन ही है, लेकिन वो यूनिट चार्ज का है। लेकिन हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट नहीं Q2 चार्ज को लाना चाहते हैं, इसलिए Q2 चार्ज को लाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ये पॉइंट P2 पर, वो एक्सटर्नल वर्क ये यूनिट चार्ज के लिए किया गया एक्सटर्नल वर्क इनटू Q2 टाइम्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि जो टोटल एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा ये Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से P2 पॉइंट पर लाने के लिए वर्क हम लिख देते हैं वर्क ऑन Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू ये पॉइंट P2 पर ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा ये Q1 के एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वो एक्सटर्नल वर्क होगा। ये Q1 का जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये पॉइंट P2 पर, उसको हमने बोला है 1/4πε0 Q1 R12 Q1। ये पोटेंशियल जो वर्क ही है यूनिट चार्ज का, और यहाँ हम Q2 चार्ज को ले जाना चाहते हैं, इसलिए टोटल नेटवर्क होगा ये Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड से जो यूनिट चार्ज का वर्क डन है वो Q2 टाइम्स, यानी कि इसको हमें Q2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q2 चार्ज को ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। हम जानते हैं कि ये जो हमने वर्क किया एक्सटर्नल एजेंसी से ये Q2 चार्ज की एक्सटर्नल एनर्जी के Q2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। यानी कि Q2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ये पॉइंट P2 पर हम U से डिनोट कर देते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क डन के इक्वल होगी। यानी कि Q2 चार्ज की ये पॉइंट P2 पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। यानी कि दो चार्ज के सिंपल केस में ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में, प्रोडक्ट की प्रोपोर्शन में और उनके बीच की दूरी की इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और उनमें किया गया वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी पाथ से इंडिपेंडेंट है। यानी कि हम Q1 और Q2 को कौन से पाथ पर यहाँ पॉइंट P1 और P2 पर लाइए, उन पर यह पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती। ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में है और उनके बीच में जो दूरी है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। और हम ये भी बता दें कि हमने जो ये सिस्टम कंसीडर किया उसमें हम पहले Q1 चार्ज को लाए और बाद में Q2 चार्ज को लाए, लेकिन अगर पहले हम Q2 चार्ज को लाते तो Q2 पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा और ये पोटेंशियल जनरेट करता, और बाद में उनके फील्ड के अगेंस्ट हम Q1 चार्ज को लाते तो भी ये चार्ज की जो कॉन्फ़िगरेशन होती वो सेम ही होती और हमें ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी मिलती और वो सेम ही रहती। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो Q1 को पहले लाइए या Q2 को पहले लाइए, दोनों के केस में सेम ही रहती। यानी कि हमने जो यहाँ ये सिस्टम कंस्ट्रक्ट की, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू ये मिलती है। ये इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है ये हमारे चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्वेटिव यानी पाथ इंडिपेंडेंट है। और ये चार्ज की ये इक्वेशन जनरल है, यानी कि चार्ज की किसी भी साइन के लिए सही है। यानी कि दोनों
चार्ज लाइक चार्ज होगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तो ऐसे केस में Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा और दोनों चार्ज सेम साइन के हो गए तो हमने पढ़ा है कि दोनों चार्ज लाइक हो गए, सेम हो गए, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपल्सिव करेगा, यानी कि Q1 चार्ज पॉजिटिव है और हम Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ ये पॉइंट P2 पर ले जाना चाहते हैं, तो उसको Q1 रिपल करेगा और ऐसे केस में हमें पॉजिटिव अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और इसकी वजह से जो हमें पोटेंशियल एनर्जी ये कॉन्फ़िगरेशन की मिलेगी वो भी पॉजिटिव होगी। और अगर ये दोनों चार्ज ऑपोजिट हो गए, यानी कि अनलाइक साइन के हो गए, तो ऐसे केस में Q1 Q2 लेस देन 0 होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव होगा, यानी कि हमें कोई एक्सटर्नल वर्क करना नहीं पड़ेगा, या तो यूँ कहो कि हमें नेगेटिव अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और ऐसे केस में हमें जो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो नेगेटिव होगी। नाउ ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है दो चार्ज की सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम किसी भी चार्जेस के लिए जनरलाइज कर देते हैं, यानी कि हम 3 चार्ज कंसीडर करते हैं Q1 Q2 और Q3 और ये तीनों का पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली R1 R2 और R3 है और हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मानते हैं कि ये स्पेस में पॉइंट P1 P2 और P3 पर है और उनकी ओरिजिन से दूरी R1 R2 और R3 है। यहाँ मैं फिगर में सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q3, ये ओरिजिन, ये उनकी ओरिजिन से दूरी। ऐसी एक सिस्टम हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो उस ऐसी सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वो हम एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं और वो एक्सटर्नल वर्क हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले हम ये ओरिजिन और ओरिजिन से ये दूरी R1, ये पॉइंट P1, हम यहाँ स्पेस में कोई चार्ज है ही नहीं, हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज Q1 को ये पॉइंट पर लाते हैं और ये केस में हमें कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। अब दूसरे स्टेप में हम चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किया है R2 और ये पॉइंट को हम P2 नाम बोल देते हैं और ये सेपरेशन डिस्टेंस को R12 बोल देते हैं। अब हम ये पॉइंट P2 पर जो Q1 से R12 दूरी पर है, उस पॉइंट पर ये Q2 चार्ज को जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर स्थित है उसको ले जाना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि ये Q1 के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुआ है या स्पेस में अराउंड, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क उनकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है और हम जो पहले ये डिस्कशन किया उससे हम जानते हैं और ये पोटेंशियल एनर्जी को U1 कह देते हैं और ये U1 पोटेंशियल एनर्जी होगी जो यहाँ Q1 ने पोटेंशियल ये P2 पॉइंट पर जनरेट किया है, ये पोटेंशियल का चार्ज टाइम्स, यानी कि ये चार्ज है हम जो यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाते हैं ये चार्ज Q2 और ये Q1 ने यहाँ ये पॉइंट P2 पर जो पोटेंशियल जनरेट किया है वो है 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, यानी कि हमें चार्ज Q2 को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा ये वर्क उनकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अब ये Q1 और Q2 दोनों प्रेजेंट है, यानी कि दोनों के पोटेंशियल हो गए। Q1 भी उनके अराउंड स्पेस में पोटेंशियल जनरेट करेगा और उनका भी फील्ड होगा। ये यहाँ चार्ज Q2 है, उनका भी कुछ फील्ड होगा। और अब हम तीसरे चार्ज Q3 जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर स्थित है, ये तीसरे चार्ज को ये Q1 और Q2 के फील्ड के अगेंस्ट
लाना चाहते हैं तो हमें दोनों के फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्क करना पड़ेगा ये तीसरे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम U2 बोल देते हैं। और ये U2 जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये यहाँ दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। ये पहले चार्ज और ये तीसरे चार्ज को हमने यहाँ कहा है, तीसरे चार्ज को हम ये P3 पॉइंट पर लाते हैं, और उसका पोजीशन वेक्टर R3, और उनका ये सेपरेशन डिस्टेंस को मान लो R23। और ये केस में यहाँ जो हमें चार्ज को P3 पॉइंट पर लाना चाहते हैं तो हमें दोनों चार्ज Q1 और Q2 के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यहाँ P3 पॉइंट पर जो Q1 का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल को हम मान लेते हैं 1/4πε0 Q1/1। Q1 से Q3 का डिस्टेंस उसे हम R13 कह देते हैं, और जो पोटेंशियल Q2 की वजह से जनरेट हुआ है वो होगा 1/4πε0 Q2 ये Q2 और Q3 के बीच के में जो डिस्टेंस है उसे R23 बोल देते हैं। यानी कि पॉइंट P3 पर चार्ज Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है ये, और चार्ज Q2 की वजह से ये जो पोटेंशियल है ये, अब हमें ये दोनों पोटेंशियल के अगेंस्ट ये Q3 चार्ज को ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क होगा उन दोनों के पोटेंशियल के टाइम्स चार्ज Q3, यानी कि Q3 ये हमें पोटेंशियल एनर्जी दूसरे स्टेप की मिलेगी। ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी हम सम कर दे तो हमें सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट कर देते हैं, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0। हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी की जनरल फॉर्मूला डिराइव की, और ये किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए सही है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने पहले Q1 चार्ज लाया और बाद में Q2 और Q3, लेकिन हम किसी भी चार्ज को पहले और किसी भी चार्ज को बाद में लाते और किसी भी पाथ पर लाते। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, और ये चार्ज की किसी भी साइन के लिए भी सही है, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है। यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट में चार्ज कौन सी जगह पर स्थित है और ये चार्ज के बीच में क्या दूरी है उन पर, यानी कि प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है। हमने पहले ये चार्ज को कौन से पाथ पर कहाँ से लाए उन पर ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है।